अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PHP फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस PHP के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स के बारे में सीखना जा रहे हैं, जो कि है स्टैटिक कीवर्ड। तो हम देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरीके से ये कीवर्ड आपके वेरिएबल का बिहेवियर चेंज करता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत से इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है, या फिर आपको एक प्रोग्राम बना के दे दिया जाता है जिसमें आपको स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ किया जाता है और आपको डिफरेंस ही नहीं पता होता कि नॉर्मल वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को कम्प्लीटली देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉर्मल वेरिएबल्स में और स्टैटिक वेरिएबल्स में जो डिफरेंस हैं और जो स्टैटिक वेरिएबल्स के फीचर्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे और आप आसानी के साथ किसी भी इंटरव्यू के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं और इनका स्कोप क्या होता है, या फिर नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, तो इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स दे सकेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल। तो इस बात के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक भी करेंगे और इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस PHP के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स एंड देयर स्कोप एंड देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर यूजेज इन PHP। तो इससे पहले कि मैं बात करूं स्टैटिक वेरिएबल पर, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के बताऊंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपको उसकी एक आउटपुट नज़र आएगी। फिर मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो नॉर्मल आउटपुट है इसको किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ये लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है फू के नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसमें हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पर हमने लिखा है एको a++। अब ज़रा इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए अपने सिस्टम पर और इस फू को कॉल कीजिए और देखिए क्या आउटपुट आपको मिलती है। तो यहाँ पर मैंने फू को कॉल किया और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर राइट साइड पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो श्योर इनफ हमने 1 जो है वो आउटपुट एज आउटपुट ले लिया। ये एक नॉर्मल है, लेकिन आप चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर ++ है, लेकिन चूँकि एको पहले है और वो एको ए को पहले करेगा, ++ बाद में करेगा, तो इट मीन्स ए में जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने एको ए को कर दिया, उसके बाद उसमें मेमोरी में ++ किया और जैसे ही ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई वो ए जो है मेमोरी में से ख़त्म हो गया। अब जैसे ही मैं दोबारा इस फू फंक्शन को कॉल करूँगा और इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें दूसरी दफ़ा भी 1 ही देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही मैंने दोबारा फू को कॉल किया उसने अगेन मेमोरी में एक लोकेशन लोकेट की, उसमें ए वेरिएबल को एक वैल्यू 1 असाइन की और उसको पॉइंट कर दिया ए वेरिएबल के साथ, और फिर अगेन उसको इको कर दिया और ++ उसमें बाद में किया। राइट, मैं तीसरी दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और जब मैंने फिर इसको एग्जीक्यूट किया तो आई अगेन गेट अनदर 1। सो ये है नॉर्मल बिहेवियर एक नॉर्मल वेरिएबल का। लेकिन फॉर सम रीज़न कोई रिकॉर्ड आप या कोई आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि जो फंक्शन वो कॉल हो जितनी दफ़ा भी वो एक वैल्यू को रिटेन करता जाए और हमें पता चलता जाए कि वो फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल हुआ है, या हम उस फंक्शन को लिमिट करना चाह रहे हैं, किसी ख़ास आउटपुट को लिमिट करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि यूज़र 2-3 से ज़्यादा दफ़ा उसको कॉल ना कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास यूज़ होता है स्टैटिक कीवर्ड का। जो स्टैटिक कीवर्ड है उसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबल स्कोप की तरह होता है। मतलब एक वेरिएबल हम ग्लोबली जब डिक्लेयर करते हैं तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू रिटेन रहती है जब तक वो प्रोग्राम मेमोरी में रहता है। यही चीज़ स्टैटिक कीवर्ड की है, लेकिन जो प्लस पॉइंट है स्टैटिक वेरिएबल का वो है कि ये लोकल इन्वायरमेंट में ग्लोबल एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है ना। अमेजिंग बात, ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं, लोकल एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं a = 1, देखिए मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं आप लिखता हूँ ग्लोबल a। अभी मैं स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ नहीं कर रहा, तो अब क्या होगा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो फू को मैं 3 दफ़ा मैंने कॉल किया तो देखिए हमें 1 2 3 मिला। राइट, लेकिन इस प्रोग्राम का ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो ये है कि हम इस फू को कॉल करें या ना करें, ये ए मेमोरी एलोकेट कर लेगा, ये ए एक मेमोरी एलोकेट कर लेगा और उसके अंदर 1 वैल्यू असाइन कर देगा।
जो कि हम नहीं चाहते। हम अपनी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी को भी सेव करना चाह रहे हैं, ऑल्दो वी नो कि मेमोरी तो अब बहुत चीप हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको ए को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि ग्लोबल की जगह हम लिखेंगे स्टैटिक ए इज इक्वल टू 1। जब हमने स्टैटिक ए इज इक्वल टू 1 लिखा, अब जिस वक्त हम सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसी वक्त ये वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेगा, प्लस ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह अपनी मेमोरी को अपनी वैल्यू को रिटेन रखेगा। अब आप देखिएगा सरप्राइजिंगली जब हम इसको रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगी जो अभी हमने ग्लोबल कीवर्ड के साथ आउटपुट ली थी। श्योर इनफ यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन हमें जो आउटपुट मिली वो 1 2 3 मिली। आप इसको खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, ये ना सोचिएगा कि शायद ये ग्लोबल वेरिएबल की वजह से मिली है, बल्कि स्टैटिक जो कीवर्ड है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये आपके लोकल स्कोप वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिटेन रखता है उसकी वैल्यू के। मतलब जब एक दफ़ा स्टैटिक कीवर्ड के साथ आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसके बाद वो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है वो वेरिएबल, वो वैल्यू, चाहे उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है चाहे उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, लास्ट वैल्यू को वो रिटेन रखता है, उसको मेमोरी में रखता है। तो ये बेसिकली हमारा जो मेन डिफरेंस है बिटवीन अ नॉर्मल कीवर्ड, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड बाय क्रिएटिंग वेरिएबल विद स्टैटिक कीवर्ड। तो होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग डिफरेंस पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टैटिक कीवर्ड का फीचर है वो ये है कि ये किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं करने देता। अब आप कहेंगे फंक्शन को कॉल नहीं करने देता, इससे क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस ए के अंदर 100 का स्क्वायर रूट सेव करना चाहूँ, मैं लिखता हूँ SQRT1 100 और उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ। सपोज इस तरीके से मैंने इसको डिस्प्ले कर लिया। अब मैं एक ही दफ़ा फू को कॉल कर रहा हूँ, ये देखिए। अब मैं जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो श्योर इनफ हमें 100 का जो भी स्क्वायर रूट है जो कि 10 है वो हमें मिल गया। सिंपल इज़ दैट। लेकिन जब हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज़ करेंगे इस फीचर को, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टैटिक ए इज इक्वल टू SQRT 100, तो आप कहेंगे कि ये फिर इस वैल्यू को रिटेन रखेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी वार्निंग। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर बल्कि वार्निंग भी नहीं, फैटल एरर देखने को मिलता है कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन कंटेन्स इनवैलिड ऑपरेशन इन यूज़र लाइन नंबर 34। तो उसने कहा कि भाई लाइन नंबर 34 पर आपने ये जो स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन दिया है ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। नॉर्मल वेरिएबल के लिए तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, लेकिन स्टैटिक कीवर्ड के साथ अगर आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो उसके साथ कोई भी बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर 2 + 2 लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे दैट इज़ प्रीडिफाइंड एक्सप्रेशन हैव नो इशू, बट प्रॉब्लम इज़ अगर मैं यहाँ पर एरे सम यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ एरे पास कर देता हूँ। अब एरे सम एक फंक्शन है तो अगेन वी गेट फैटल एरर, कांस्टेंट एक्सप्रेशन कंटेन्स इनवैलिड ऑपरेशन। सो नॉर्मल वेरिएबल के साथ तो हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए 15 आंसर आया क्योंकि एरे सम ने इन तमाम वैल्यूज को सम करके हमें रिजल्ट दे दिया। लेकिन विद द स्टैटिक कीवर्ड यू कैन नॉट असाइन एनी फंक्शन टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल्स इन PHP। तो होपफुली इस वीडियो ट्यूटोरियल को इतना देखने के बाद अब आपको आसानी के साथ समझ लग गई होगी कि स्टैटिक वेरिएबल्स का क्या स्कोप होता है, कि वो लोकल एनवायरनमेंट में एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा कि ये जो वेरिएबल है हम इसको डायरेक्टली अब यहाँ पर स्टैटिक डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर echo A करूँगा तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से, नहीं। बल्कि अगेन इसको अगर मुझे एक्सेस करना है, सॉरी पहले मुझे ये चेंज कर लेने दीजिए ताकि आप ये ना समझें शायद। तो A = 1 किया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल A आ रहा है, लेकिन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल A करूँ तो भी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए अब हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आई। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर ग्लोबल A करता हूँ तो भी कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन तो हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे। अब अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर हमें देखिए 1 देखने को मिला।
अब ये 1 जो है बेसिकली अगर इस एको ए की वजह से हमें मिल गया 1, क्योंकि अब जो है इस फू को एग्जीक्यूट करने के बाद इसने एको कर दिया इसको। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न ए करता हूँ और इसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जहन में रखिएगा कि जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल स्कोप वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कोप, और जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP का इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा स्टैटिक वेरिएबल्स को, स्टैटिक कीवर्ड को देखा कि क्या उसके फीचर्स हैं और किस तरीके से जो स्टैटिक कीवर्ड्स की मदद से हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो किस तरीके से अपना स्कोप क्रिएट करते हैं, और थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उस फंक्शन को जिसके अंदर आपने वो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको कॉल करेंगे तो वो अपनी लास्ट वैल्यू को रिटेन रखेगा। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलिएगा, और स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।